ये तो एक ही कहानी कहा, दूसरा कहानी सुनिए जगन्नाथपुरी का। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों कितने बार सुने होंगे, जो कि मुसलमान था। कौन था? मुसलमान था, हरिदास ठाकुर। क्या नाम था? हरिदास ठाकुर। उनका चैतन्य महाप्रभु ने नाम दिया नामाचार्य हरिदास ठाकुर। नाम का आचार्य है, जो 192 माला जप करते थे। 3 लाख नाम जप करते हैं। 3 लाख नाम जप करने के लिए कितना समय होगा बताइए? आप तो अभी एक माला करने में आप बोलते हैं भाई मेरा काम कुछ नहीं हो रहा है, एक ही माला जप करके, है सही? वो कभी 192 माला जप करके कुछ ऐसा नहीं बोला। और हर दिन चैतन्य महाप्रभु आते थे उनको मिलने के लिए, क्योंकि वो जहां रहता था ना, जगन्नाथपुरी मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर वो रहता था। वो जगह का नाम है सिद्ध बकुल। एक बकल का पेड़ का नीचे बैठ के भजन करता था, एक बकल। और वो पेड़ भी भगवान लगाया, वो पेड़ भी भगवान लगाया, क्योंकि उसी जगह पे जहां पे जप कर रहा था वहां पे बहुत धूप था। भगवान वो पेड़ भी लगाया, वो पेड़ भी सिद्ध बन चुका है, वो पेड़ भी बात करना चालू कर दिया। बहुत बड़ा हिस्ट्री है, सभी कुछ अभी डिटेल से बताना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ ही उसका ब्रीफ दे रहा हूं। भगवान भक्त के लिए कितना व्याकुल होते हैं, जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है। और हरिदास जब भगवान का नाम लेना है, भगवान प्रत्येक दिन, क्योंकि ये जवन है और जवन कभी भी जगन्नाथ मंदिर का अंदर अलाउ नहीं है। जगन्नाथ मंदिर का अंदर चंडाल लोग नहीं जा सकते हैं, जवन लोग नहीं जा सकते हैं। और हरिदास भक्त है, लेकिन अपना जात को देख रहा है, मैं कैसा जाऊं। पहले समय पे किसी भी मुसलमान का परछाई किसका ऊपर पड़ गया ना, उसको नहाना पड़ता था। परछाई समझते हैं ना? परछाई किसका ऊपर पड़ गया, कभी भी जवान, कोई भी जवान का, मुसलमान का परछाई पड़ने मात्र से दूसरा को स्नान करना पड़ता था। और वो हरिदास सोच रहे मैं कैसा जाऊं, एक ही जगह पे बैठ के निष्ठापूर्वक भगवान का नाम जप रहा है। और चैतन्य महाप्रभु रहते थे थोड़ी दूर पे। चैतन्य महाप्रभु जहां पुरी में रहते थे वो जगह का नाम है गंभीरा। क्या नाम है? और चैतन्य महाप्रभु 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे। गंभीरा से निकल के प्रत्येक दिन जाते थे जगन्नाथ मंदिर। 18 साल के अंदर एक दिन भी एब्सेंट नहीं। हमें द्वारिका मंदिर आना है भाई, एब्सेंट है। मेरे बेटा का तबीयत खराब हो गया, एब्सेंट। मेरा पत्नी को पत्नी का साथ थोड़ा झगड़ा हो गया, एब्सेंट। मंदिर आने के लिए हमारा एब्सेंट हो सकता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहा है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर पे 18 साल तक प्रत्येक दिन जाते थे दर्शन करने के लिए। और दर्शन का साथ साथ क्या करते थे, भगवान इतने व्याकुल है, भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन ये है सचल भगवान। चैतन्य महाप्रभु है सचल भगवान और जगन्नाथ है अचल भगवान। सचल भगवान जाते थे अचल भगवान को दर्शन करने के लिए, और दर्शन करके महाप्रसाद पाके और स्वयं महाप्रसाद लेकर आते थे हरिदास को खिलाने के लिए, हरिदास को खिलाने के लिए, महाप्रसाद भोजन खिलाने के लिए। कितने भक्त व्याकुल था, क्यों मेरा नाम ले रहा है ना, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के नाम है। हमें जब चैतन्य महाप्रभु का मंत्र पाठ करते हैं, प्रणाम मंत्र, आप लोग को किसको मालूम है बोलिए? प्रणाम मंत्र क्या है चैतन्य महाप्रभु का? नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौर नामिने गौरतिसे नमः। सही? मैं नमस्कार करता हूं। पहले शब्द आया नमो महावदानाय। चैतन्य महाप्रभु से बढ़कर कोई वदान्य नहीं है, और इसलिए कहा गया महावदानाय। कोई किसको कुछ दे देता है, हमें वदान्य बोलते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का पास से लगा गया महावदान्य। चैतन्य महाप्रभु महावदान्य इसीलिए है, सारा जगत का लोक को उद्धार करने के लिए हरि नाम लेके आए हैं गोलोक से मर्त्य लोक।
इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का साइड में लिखा गया नमः, मैं नमस्कार करता हूं नमः महावदानाय। और कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं, कृष्ण प्रेम देने के लिए, कृष्ण प्रेम बांट रहा है चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ये जगन्नाथ मंदिर से जाके हरिदास को मिलते हैं और हरिदास को चैतन्य महाप्रभु पूछे, क्या पूछते हैं? हम तो कभी कभी पूछते हैं ना, हेलो कैसे हो, हम फोन करके पूछ लेते हैं। लेकिन भगवान फोन नहीं था, फोन करके पूछ भी सकते थे, लेकिन फोन तो पहले समय नहीं था। लेकिन भगवान स्वयं साक्षात मिलना चाहते हैं भक्त का साथ, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। हमें तो सुबह से शाम तक फेसबुक में बैठते हैं, लेकिन भगवान स्वयं फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। भक्त का साथ मिले, हरिदास को मिलके चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कैसे हो, साधना भजन ठीक है ना? चैतन्य महाप्रभु कहते, हरिदास ठाकुर कहते हैं मेरा भजन नहीं हो रहा है। इतने भजन करने का बाद क्या बोल रहा है? भजन नहीं हो रहा है। और हम बाई चांस हम लोग को वहीं पे होते थे तब हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे? आप बोलिए, भजन हो रहा है ना? हाँ ठीक ठाक हो रहा है, तो फटाफट बोल देते हैं हाँ हो रहा है। हरिदास बोल रहा है भजन नहीं हो रहा है। इतने भजन करने का बाद भी भजन नहीं हो रहा है बोल रहा है। आप सोचो कितने भजन का व्याकुलता है। ये तो शिक्षा है, इससे भजन व्याकुल होना चाहिए। हमारा तो व्याकुलता भजन के लिए नहीं, किसके लिए? पैसा के लिए, मनी चाहिए, इसके लिए हम चाहिए, भजन के लिए नहीं। जो भजन आपका साथ जाने वाले हैं, जो भक्ति आपका साथ जाने वाले हैं, जो भक्ति आप लेकर जाओगे, उसके लिए नहीं। और मनी के लिए, हमें मनी के लिए कितना समय दे रहा है, लेकिन भजन के लिए। इसलिए हरिदास जब चैतन्य महाप्रभु ऐसा कहे, फिर चैतन्य महाप्रभु कहने का बाद फिर चैतन्य महाप्रभु अपना गंभीरा में जाते थे। प्रत्येक दिन आते थे, भगवान को दर्शन करते थे, भगवान को दर्शन करने के बाद हरिदास को दर्शन करके मिलके फिर अपना गंभीरा में जाते थे। और हरिदास जब वृद्ध हो गए, हरिदास का शरीर से जब प्राण निकला, तब हरिदास ने संकल्प लिया था, बोले प्रभु मेरा इतना ही निवेदन आपका पास, मेरा मुख में नाम हो और सामने में आपका दर्शन हो, तब जाके मेरा शरीर से आत्मा निकले। भगवान तथास्तु किए थे। चैतन्य महाप्रभु क्या किए थे? तथास्तु किए थे। और हरिदास का शरीर से जब प्राण निकला, हरि नाम चल रहा था और सामने में चैतन्य महाप्रभु प्रकट है। जैसा भीष्म पितामह संकल्पवत थे, संकल्प मृत्यु था। भीष्म पितामह कहे थे जब तक मेरा सामने आपका दर्शन नहीं होगा तब तक मेरा शरीर से प्राण नहीं निकलेगा। और हरिदास का सामने वही हुआ। और हरिदास का शरीर से प्राण जब निकल गया और स्वयं चैतन्य महाप्रभु, ऐसा कोई भी ऐसा भगवान इतने व्याकुलता नहीं जो कि चैतन्य महाप्रभु इतने व्याकुल का साथ हरिदास का शरीर को लेके दाह संस्कार में गए, उनको लेकर समाधि दिए। आज का टाइम पे अपना बेटा बाप के लिए करेगा कि नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप भगवान के लिए करते हैं, भगवान आपके लिए करने के लिए तैयार है। यही है गारंटी देकर भगवान कहे। दो जगह पे किया है भगवान ने, एक ही जगह नहीं। चैतन्य महाप्रभु तो हरिदास को लेके समाधि दिया, ये दाह संस्कार किया। दूसरा और एक ही है, राम कथा में आता है, थोड़ा से सेवा करने मात्र से जटायु ने थोड़ा से सेवा की, सही, थोड़ा बाच्ची को सेवा किया। बाच्ची को सेवा करने के बाद जटायु को अंदर से जब वो प्राण निकला तब वो क्या हुआ? भगवान राम ने स्वयं क्या किए? दाह संस्कार में गए, राम और लक्ष्मण दोनों। ऐसा हमारा भाग्य में होगा? बोलो, होगा? कोई परिवार का लोग हमें फोन करना पड़ेगा। बाई चांस कोई परिवार का लोग नहीं आएंगे तो म्युनिसिपालिटी लेकर जला देंगे। लेकिन भगवान का भक्त होंगे तो आपका साथ भक्त मिल के रहेंगे।
कोई भक्त लेके अपना दाह संस्कार करता है ना, उसको पुण्यवान माना जाता है, पुण्यवान माना जाता है। और बाई चांस ये शरीर वृंदावन में छोड़ दिया, इसलिए तो सभी का मन वृंदावन होना चाहिए, इसलिए शरीर वृंदावन में छोड़ दिया, क्या भाग्य है। वृंदावन में जम जंत्रणा नहीं, जमदूत प्रवेश नहीं कर सकता है वृंदावन में। और वृंदावन धाम है ना, इसलिए संसार में देश विदेश का लोग प्राण छोड़ने के लिए श्री वृंदावन आ रहा है। इसलिए हमारा एक हॉस्पिटल खोला गया, हॉस्पियस खोला गया, उसका नाम हॉस्पिटल नहीं रखा गया, हॉस्पियस उसका नाम इसलिए रखा गया, लास्ट टाइम पे वहीं पे जाके मरना है। और वहीं पे बाई चांस शरीर छोड़ दिया तो राधे राधे बोलेगा ना, क्या बोलेगा, राधा रानी तो हमको प्राप्त कर लोगे, ये जानना है। और फिर क्या कहते हैं हमारे कि